हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के बारे में आज हम सीखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। इसके बारे में आइए हम जानते हैं। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। दो बिंदु आवेश Q1 Q2 व Q2 जो कि एक दूसरे से r दूरी पर रखे हुए हैं स्थित है। जो बल कार्य करेगा वो दोनों मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। तो कूलाम के नियम के अनुसार F प्रोपोर्शनली Q1 Q2 यानी कि दोनों मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये समीकरण 1 बनाते हैं। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि यह प्रोपोर्शनली 1/r² यानी कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर अब संयुक्त कर लेते हैं तो F प्रोपोर्शनली Q1 Q2 अपान r²। इसके बाद हम प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो एक समानुपाती हटाएंगे तो उसका एक नियतांक उसमें जोड़ देते हैं तो F बराबर K Q1 Q2 अपान r²। इसमें समानुपाती के स्थान पर के समानुपाती नियतांक जोड़ दिया गया। यहां पर लिख सकते हैं जहां K समानुपाती नियतांक है। यदि दो बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में रखे गए हों तो F बराबर K के स्थान पर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r²। इसको समीकरण नंबर 3 बना देते हैं जहां K बराबर 1/4πε0 इंटू या बराबर इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होता है। जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान r² समीकरण 3 बना लिया। जहां 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान में r²। इसको हम कूलम का नियम कह सकते हैं। यही कूलम का नियम। यदि दोनों आवेश किसी माध्यम जैसे कागज एवं मोम में रखे हों तो F मीडियम यानी कि F माध्यम बराबर होगा 1/4πε0 इंटू एक यहाँ पर एक कांस्टेंट K जोड़ेंगे जो कि ये हमारा परावैद्युतांक नियतांक है इंटू Q1 Q2 अपान r²। इसको समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। समीकरण 4 में 3 से भाग देने पर Fm बटे में F बराबर 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 अपान r² बटे में 1/4πε0 इंटू K Q1 Q2 अपान में r²।
Q1 Q2 का टर्म खत्म हो जाएगा, 1 अपॉन ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, सॉरी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म हो जाएगा। यहां बचेगा आपका सिर्फ F अपॉन M बटे में F बराबर K। एक बार फिर से हम अपना समझ लेते हैं कूलाम का नियम क्या है। स्थिर बिंदु आवेश जो कि r दूरी पर रखे गए हैं, तो उसमें जो लगने वाला बल है वो उसी के अनुदिश में कार्य करेगा। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब कूलाम के नियम के अनुसार या इस नियम के अनुसार यह प्रोपोर्शनली Q1 Q2, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरी कंडीशन यह प्रोपोर्शनली 1 अपॉन r स्क्वायर समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 को संयुक्त करने पर तो यह प्रोपोर्शनली Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पर हम समानुपाती एक नियतांक जोड़ेंगे, प्रोपोर्शनली चिन्ह हटाएंगे तो F बराबर के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां के हमारा समानुपाती नियतांक। यदि बिंदु आवेश जो निर्वात अथवा वायु में रखे गए हों तब हमारा F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहां हमारा के क्या है, के बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 या इसकी वैल्यू 9 गुणे 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। या इसको फिर इस तरीके से लिख सकते हैं, F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यदि दोनों आवेश किसी माध्यम कागज एवं मोम में रखे हों या माध्यम में रखे हों, मोम माध्यम में रखे हों तो यह माध्यम बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। समीकरण 4 बना लिया गया। अब समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देने पर तो F M बटे F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर बटे में आपका आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से आपका ये खत्म हो जाएगा, कट जाएगा, ये Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर बचेगा, कट जाएगा, तो F M बटे F बराबर सिर्फ K बचेगा। यही हमारा संबंध है। तो कूलाम के नियम के बारे में हम समझ लिए।